तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का। तो दोस्तों, इधर कुछ दिन से बहुत सारे भाई का कमेंट आ रहा था जो ग्रुप डी में ज्वाइनिंग करने वाले हैं और ग्रुप डी की जो तैयारी कर रहे हैं उनका भी कमेंट आ रहा था, और जो ग्रुप डी में ज्वाइनिंग कर चुके हैं उनका भी कमेंट आ रहा था। ठीक है, तो कमेंट ऐसा आ रहा था कि वो पूछ रहे थे जो ग्रुप डी का नौकरी है उसमें, जो भी ग्रुप डी का पोस्ट है उसमें कितने घंटे का ड्यूटी आवर्स रहता है। ठीक है, थोड़ा ड्यूटी आवर्स के बारे में आप एक वीडियो के माध्यम से बता दीजिए कि जो ग्रुप डी के कर्मचारी हैं उनका ड्यूटी आवर्स क्या रहता है और कहाँ कहाँ पे किस तरह से टाइमिंग फिक्स रहता है। ठीक है, तो दोस्तों ज़रूर आप सबको बताएंगे। और जो भी भाई हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में दोस्तों आप सबको बताएंगे कि जो ग्रुप डी के कर्मचारी हैं उनको एक दिन में कितना घंटा ड्यूटी करना पड़ता है और ड्यूटी आवर्स कैसे कैसे रहता है। हर एक डिपार्टमेंट का जो ड्यूटी आवर्स है सभी का अलग अलग है। ठीक है, जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर में जो ट्रैकमैन पोस्ट वाले रहते हैं उनका ड्यूटी आवर्स अलग है। बाकी ऑपरेटिंग हो गया, CNW वाले हो गए, इलेक्ट्रिक वाले हो गए, इन सब का ड्यूटी आवर्स अलग है। और बाकी जो LC गेट पर ड्यूटी करते हैं, पॉइंट्समैन हो गया, चाहे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के जो ट्रैकमैन कर्मचारी गेट पे ड्यूटी करते हैं उनका ड्यूटी आवर्स अलग रहता है। और जो लोको शेड में, डीजल लोको शेड में जो ड्यूटी करते हैं उनका ड्यूटी आवर्स अलग रहता है। जो ट्रैक मशीन पे ड्यूटी करते हैं उनका ड्यूटी आवर्स अलग रहता है। तो टॉपिक बाय टॉपिक सभी को आप सबको बताएंगे, सभी पोस्ट के बारे में कि किसका ड्यूटी कैसे कैसे रहता है और कितना कितना घंटे का ड्यूटी रहता है। तो सबसे पहले मैं आप सबको बताता हूं कि जो ट्रैकमैन का वर्क है, ट्रैकमैन का ड्यूटी है, उनके बारे में सबसे पहले आप सबको बता देता हूं। तो ट्रैकमैन का ड्यूटी दोस्तों उनका लगभग मिला जुला के 10-11 घंटे का ड्यूटी बन जाता है। ठीक है, अब ऐसे तो माना जाता है कि 8 ही घंटा का है, लेकिन देखा जाए तो 10 से 11 घंटा का ड्यूटी उनको करना पड़ता है। वो कैसे, चलिए आप सबको बताते हैं। जैसे आपका जो ट्रैकमैन, जितने ट्रैकमैन भाई का ड्यूटी है उनका मौसम के हिसाब से ड्यूटी आवर्स चेंज होता रहता है। जैसे अभी बरसात का मौसम है तो बरसात गर्मी में ड्यूटी आवर्स अलग रहता है और ठंडी के टाइम में ड्यूटी आवर्स अलग रहता है। ठीक है, तो ठंडी के टाइम में जो ड्यूटी आवर्स है वो 8 बजे से चालू होता है। अभी के जो मौसम है 7:30 बजे से चालू होता है ड्यूटी, तो वही आधा घंटा का आगे पीछे है। और शाम के 5 बजे तक इनका ड्यूटी रहता है। सुबह 7:30 से शाम के 5 बजे तक, तो 10 से 11 घंटा हो गया। बीच में 2 घंटे का रेस्ट रहता है, 12 से 2। ऐसा ट्रैकमैन का ड्यूटी रहता है। बाकी जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के ट्रैकमैन भाई जो LC गेट पर ड्यूटी करते हैं उनका ड्यूटी आवर्स मैं बताता हूँ। तो जो गेट पे जितने भी पॉइंट्समैन हो गए, चाहे इंजीनियरिंग वाले हो गए, उनका ड्यूटी आवर्स ट्रैफिक के हिसाब से उनका भी चेंज रहता है। जहाँ पे गाड़ी का मूवमेंट ज़्यादा रहता है, ट्रैफिक ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पे 3 शिफ्ट में उनको ड्यूटी करना पड़ता है। ठीक है, जहाँ पे ट्रैफिक कम रहता है, गाड़ी का मूवमेंट बहुत कम रहता है, 8 घंटा में 1 से 2 गाड़ी, 2-3 गाड़ी पास होता है, तो वहाँ पे ड्यूटी आवर्स ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे 2 शिफ्ट हैं। जैसे जहाँ पे गाड़ी का मूवमेंट कम रहता है तो वहाँ 12-12 घंटे का ड्यूटी रहता है। ठीक है, 12-12 घंटे का। और जहाँ पे गाड़ी का मूवमेंट ज़्यादा रहता है, जिस LC गेट पर गाड़ी का मूवमेंट चाहे ट्रैफिक ज़्यादा रहता है, वहाँ पे 8 घंटे का 3 शिफ्ट में रहता है। सुबह 8 बजे से शाम के 4 बजे तक, और शाम के 4 बजे से रात के 12 बजे तक, रात के 12 बजे से सुबह के 8 बजे तक 3 शिफ्ट में रहता है। ठीक है,
जहाँ पे ज़्यादा गाड़ी का मूवमेंट रहता है, ट्रैफिक जहाँ पे ज़्यादा रहता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये एलसी गेट और जो ट्रैकमैन का है, इन दोनों के ड्यूटी के बारे में आप सबको बता दिए। बाकी जो ऑपरेटिंग हो गया, एसएनटी हो गया, सीएनडब्ल्यू हो गया, टीएलएनएसी हो गया, जितना भी ये सब डिपार्टमेंट है, सभी का ड्यूटी शिफ्ट बाय शिफ्ट है, 3 घंटे का, ठीक है। ऑपरेटिंग वाला हो गया तो ऑपरेटिंग में जो पॉइंट्समैन लोग रहते हैं, मैं आप सबको बताया कि जिस स्टेशन पे गाड़ी बहुत कम रुकती है और गाड़ी का मूवमेंट कम रहता है, जैसे हॉल्ट हो गया, छोटा मोटा स्टेशन हो गया, तो वहाँ पे सुपरफास्ट गाड़ी रुकती नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे 12-12 घंटे का ड्यूटी आवर्स रहता है। और जहाँ पे बहुत सारा गाड़ी रुकता है, जैसे जंक्शन हो गया, स्टेशन हो गया, तो वहाँ पे गाड़ी का मूवमेंट ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पे 8-8 घंटे का 3 शिफ्ट में ड्यूटी रहता है, ठीक है। और बाकी लोको शेड हो गया, सीएनडब्ल्यू का वर्कशॉप हो गया, इन सब में भी 3 शिफ्ट में ड्यूटी रहता है, ठीक है। और इसमें गाड़ी का मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं है। इसमें जितना भी ऑफिशियल वर्क, लोको शेड हो गया, चाहे सीएनडब्ल्यू का वर्कशॉप हो गया, जितना भी वर्कशॉप हो गया, वहाँ पे शिफ्ट बाय शिफ्ट 3 शिफ्ट में ड्यूटी चलता है। आप सबको बताया कि सुबह 8 बजे से शाम के 4 बजे तक रहेगा, और शाम के 4 बजे से रात के 12 बजे तक, और रात के 12 बजे से सुबह के 8 बजे तक, ठीक है। तो इतना तो सारा डिपार्टमेंट के बारे में आप सबको बता दिया, सीएनडब्ल्यू, ऑपरेटिंग, इलेक्ट्रिक और टीएलएनएसी वर्कशॉप के बारे में बताया, लोको शेड के बारे में बताया, ये सब सारा चीज़ मैं आप सबको बता दिया। सबका शिफ्ट बाय शिफ्ट रहता है, सिर्फ जो ट्रैकमैन है उनका ड्यूटी शिफ्ट में नहीं रहता। अगर कहीं ट्रैकमैन के बारे में बताता हूँ, दिन में तो 10 से 11 घंटा ड्यूटी ही करना पड़ता है, और कहीं जो ट्रैकमैन का काम चलता है, जहाँ पे बिल्डिंग का मशीन रहता है, चाहे कॉशन ऑर्डर लगा हुआ रहता है ट्रैक के बगल में, तो वहाँ भी उनको 10 से 12 घंटा का ड्यूटी करना पड़ता है, ठीक है। वहाँ भी जैसे सुबह 8 से 7 बजे तक उनका ड्यूटी रहता है, तो शाम के 6 बजे तक वो सामान को देख रेख करते हैं। फिर शाम के समय में कोई आदमी आता है, रिलीवर आता है, तो वो शाम से लेके सुबह के 7 बजे तक रहता है, तो वहाँ भी 12-12 घंटे का ड्यूटी रहता है जो ट्रैकमैन है उनकी, ठीक है। और बाकी मैं आप सबको एक ट्रैक मशीन के बारे में आप सबको बताता हूँ, ठीक है। ट्रैक मशीन का दोस्तों ड्यूटी उसमें फिक्स नहीं रहता है कि आपको 8 घंटा ही करना पड़ेगा। वो जो ट्रैक मशीन पर जितने भी रहते हैं ग्रुप डी के कर्मचारी, तो वो जो काम होता है वो ब्लॉक के हिसाब से ड्यूटी करना पड़ता है। बाकी जो मशीन का जो साफ़ सफाई करने का रहता है, वो अपना सुबह में नाश्ता वास्ता करके साफ़ सफाई करते हैं। बाकी जो ट्रैक, जितना भी ट्रैक मशीन हो गया, पैकिंग का हो गया, छनाई का हो गया, चाहे शोल्डर ब्लास्ट का हो गया, ये सब जितना भी E2P मशीन हो गया, जितना भी मशीन है सब ब्लॉक में ही काम होता है, ठीक है। और ब्लॉक ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा का ब्लॉक रहता है, उतना में ही काम करने का रहता है मशीन का। तो इनका ड्यूटी आवर्स फिक्स नहीं रहता है, और ज़्यादा देरी तक भी नहीं रहता है इनका ड्यूटी, ठीक है। 3 से 4, 4 से 5, 5 घंटा तो मुश्किल हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, इतना ही इनका ड्यूटी आवर्स रहता है, बशर्ते कि वो साइड पे रहते हैं, जहाँ पे उनका मशीन रहता है वहाँ पे उनको रहना पड़ता है, जब तक ब्लॉक नहीं मिलता है, और जब तक वहीं पे रहना पड़ता है। ब्लॉक मिलता है तो वही 2-2.5 घंटा, 3 घंटा का ब्लॉक रहता है, मशीन काम करके ऑपरेट करके चला जाता है, फिर उनका छुट्टी हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है ट्रैक मशीन का, और इसमें ITI खोलता है, ठीक है। जितने भी भाई लोग ITI कर रखे हैं, तो उनको भविष्य में ट्रैक मशीन पर जाने का सुनहरा मौका मिल सकता है। वो जो ट्रैकमैन पोस्ट पर आएंगे उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और पहले से जैसे अभी ग्रुप डी में ज्वाइनिंग करिएगा, तो जिनके पास ITI है तो उनको ज़्यादा चांस रहता है ट्रैक मशीन पर जाने के लिए। और अभी जितना भी ट्रैक का जो काम होता है, मशीन के द्वारा ही काम होता है।
तो अभी ज़्यादा मांग, जो ज़्यादा डिमांड है ट्रैक मशीन का ही मांग है, और उसमें आदमी भी खोजा जाता है। तो अभी तो डिपार्टमेंटल उसमें इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से नहीं लिया जा रहा है, अभी ओपन से ही भर्ती उसमें ले रहा है। ठीक है, तो अभी जो भी ज्वाइनिंग करेंगे और जिनके पास ITI है तो ज़्यादा चांस उनको ट्रैक मशीन पर जाने का बनेगा। ठीक है, और उसमें ज़्यादा काम भी नहीं रहता है और छुट्टी भी उसमें दबा के रहता है। छुट्टी आप 21 दिन छुट्टी करिए, फिर 7 दिन आपको रेस्ट दिया जाएगा। महीने में 21 दिन ड्यूटी करिए लगातार, उसके बाद आप गांव घर जा सकते हैं। 7 दिन आपको रेस्ट मिलेगा, उसके अलावे फिर अपना छुट्टी लेके 13 से 14 दिन का आपका छुट्टी बन जाएगा हर एक महीना। और उसमें जो जितने भी भाई लोग ट्रैक मशीन पर ड्यूटी करते हैं हर एक महीने अपना घर जाते हैं। ठीक है, हर एक महीना, ऐसा एक भी महीना नहीं है कि वो अपने परिवार से मिलने नहीं जाते हैं, बशर्ते कि मशीन एक जगह नहीं रहता है, पूरा डिवीज़न में घूमता रहता है। तो दोस्तों सारा चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बता दिया कि कौन सा डिपार्टमेंट का, कौन सा पोस्ट का कितना कितना घंटे का ड्यूटी रहता है। अगर किसी भी पोस्ट के बारे में मैं आप सबको नहीं बता पाया तो कमेंट करिएगा, कमेंट के ज़रिए आप सबको बता देंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप सबको कैसा लगा प्लीज़ ये भी कमेंट करिएगा, और वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से मिलेंगे, जब तक के लिए बाय।